क्लच सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम अगर नहीं डलवाएंगे तब आपको क्लच प्लेट जल्दी दोबारा डलवानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसका मुकम्मल तरीका बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फरहत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको क्लच सिस्टम होंडा 70, 100 सीसी, 110 इनमें से कोई सी भी बाइक हो, क्लच प्लेटें नए डलवाने के बावजूद भी आपकी बाइक का क्लच ठीक से काम नहीं करता, तो कौन सी कमी रह जाती है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये देखें, ये ड्राइव प्लेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये यहाँ पर ये कट चुकी है। ये देखें, कटने की वजह से ये जो सा क्लच कड़ा होता है ये डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है और यहाँ पर इसके साथ टच होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये ड्राइव प्लेट जो सी है ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर ये इस तरह से कटी हुई है तो इसको हम चेंज करेंगे। ये देखें, यहाँ पर इसके निशान नहीं है, जबकि यहाँ पर निशान है, क्लच कड़ा यहाँ पर टच हो रहा है, तो ये भी नई डालनी पड़ेगी। अगर इस तरह से इसकी हालत है तो फिर ये सिर्फ क्लच प्लेट डालनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी जो सी गलतियाँ, जो कोताहियाँ होती हैं मैकेनिक से, जो कमी रह जाती है, तो क्लच प्लेट अगर हम नहीं डाल देंगे तब भी हमारी बाइक का क्लच ठीक से काम नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों ये क्लच कटोरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला क्लच कटोरा है, तो ये प्रेशर प्लेट जो सी है यहाँ पर चलती है। ये इस तरह इसकी प्रेशर प्लेट चलती है यहाँ पर। उसके बाद पहले ये प्लेट फिट होती है, उसके बाद क्लच प्लेट फिट होती है, उसके बाद प्रेशर प्लेट फिटिंग होती है। तो यहाँ पर आपको कट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर ये देखें दोस्तों, इसी तरह सारी जगह पर है। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये देखें। तो अगर क्लच कटोरे को भी आपने इसके अच्छे तरीके से चेकिंग करनी है, ऐसी सूरत हाल में भी क्लच कटोरा को चेंज करेंगे हम। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगर इसकी हालत ऐसी होगी तब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से क्लच प्लेट जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ये पुराने वाली क्लच प्लेट है, ये आप देख सकते हैं। तो हमने ये नई क्लच प्लेटें डालनी है। तो ये नई जब क्लच प्लेटें डालनी है, हमने क्लच प्लेटें नहीं डालनी। उसके बाद ये क्लच बक्से वाली छोटी गरारी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, इसकी भी साइड तब्दील की गई है। तो ये क्लच बुश होता है। ये जो सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लच सिस्टम होता है। सारा क्लच सिस्टम मैं सारा आपको मुकम्मल तौर पर समझाना चाहूँगा। यानी कि कुछ दोस्त क्लच प्लेटें डलवा लेते हैं लेकिन फिर भी उनका क्लच ठीक से काम नहीं करता। तो जो सा ये सिस्टम है, इनमें से अगर एक चीज़ की भी मिसिंग होगी तब आपकी बाइक का क्लच ठीक से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये क्लच कटोरा मैंने आपको दिखाया है। ऐसी सूरत में क्लच कटोरा नया डालेंगे हम, लेकिन इस बाइक का क्लच कटोरा ठीक है बिल्कुल। तो इसकी फिटिंग करेंगे हम। ये 4 स्प्रिंग होते हैं। सबसे पहले ये 4 स्प्रिंग लगेंगे। जी तो दोस्तों उसके बाद ये इस प्लेट को लगाएंगे हम। यहाँ पर स्प्रिंग जोन से, ये देखें, ये स्प्रिंग वाली जगह बनी हुई नज़र आ रही होगी आपको, ये यहाँ पर लगेगी। तो बेहतर सही तरीकाकार तो इसका ये है कि इस क्लच प्लेट को ऑयल में डिप करके रख दें, उसके बाद इसकी फिटिंग हो। लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। हम सबसे पहले हम इसका पुलर लगाएंगे। क्लच कड़े को लगाना पड़ेगा, उसके बाद इस नट को हमने टाइट कर देना। तो यहाँ पर ऑयल लगाएंगे। क्लच प्लेट की फिटिंग होगी, उसके बाद ये प्रेशर प्लेट की फिटिंग होगी। यहाँ पर भी ऑयल लगाएंगे हम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सारे पार्ट्स में ये क्लच सिस्टम वाले पार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। अगर इसमें से कोई एक भी मिस्टेक हो गई किसी भी पार्ट्स की, यानी कि कोई ख़राब पार्ट्स होगा, तो उसको हम नहीं चेंज करेंगे।
तब फिर ऐसी सूरत में आपको हो सकता है क्लच प्लेट आपकी जल्दी ख़राब हो जाए, या फिर दोबारा खोलना पड़े, या फिर 1-2 माह के बाद फिर हमें जोन सा है ना क्लच प्लेट को तब्दील करवाना पड़े। तो इसलिए जोन सा ना ये क्लच सिस्टम वाले जोन से पार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, इन सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से चेक किया जाए, उसके बाद जोन सा है इसकी मुकम्मल फिटिंग की जाए, ताकि जोन सा क्लच बेहतरीन आपकी बाइक का ठीक से काम करेगा इंशाल्लाह। अगर इस तरह से आपने अपने बाइक की क्लच की फ़िटिंग करनी है तो फ़र्ज़ किया क्लच कटोरा हम नहीं चेंज करेंगे तब भी बाइक को दोबारा खोलना पड़ेगा। इसको ऐसी चेकिंग होगी, ये देखें ये क्लच काम कर रहा है। अगर ये नहीं घूमेगा तो इसका मतलब है इसकी क्लच प्लेट की फ़िटिंग ठीक नहीं हुई, तब दोबारा हमने खोलना है, इसको दोबारा इसकी सेटिंग करनी है, जहाँ पर मिस्टेक होगी वो हम ठीक करेंगे। तो ये क्लच प्लेट फिटिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये सही तरीका कार है। उसके बाद जोन सा है ये क्लच बक्से की गरारी होती है, ये लगाएंगे। ये बुश जोन सा है इसको भी चेक करेंगे हम, इसको भी ऑयल के साथ यहाँ पर हम लगाएंगे। दोस्तों ये पहले वाली क्लच बक्से वाली गरारी है, ये देखें इसकी जोन सा है एक साइड चलने के बाद दोबारा दूसरी साइड भी टूल लगाकर ये देखें ये भी इसकी भी सेटिंग दोबारा की गई थी। तो ये जोन सा बुश आपको नज़र आ रहा है ये भी हम चेंज करेंगे। तो अगर ऐसी हालत होगी गरारी को तो बेहतर तो ये है कि इस गरारी को भी चेंज किया जाए। तो क्लच प्लेट जो सी पहले वाली हैं वो तो आप देख ही चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। ये क्लच प्लेटें इसलिए ख़राब हुई हैं कि इसका जोन सा क्लच कटोरा ख़राब था, तो जोन सा इसकी क्लच की वर्किंग होती है जो मुकम्मल बाहर आना होता है। तो यहाँ पर जोन से मैंने आपको दिखाए हैं ये निशान पड़े हुए हैं, कट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये फंसना शुरू हो जाता, तो कभी क्लच इसका ठीक हो जाता था तो कभी ठीक से काम नहीं करता था। तो इसलिए सारे पार्ट्स की चेकिंग होनी चाहिए। अगर ये चेकिंग नहीं होगी तो बार बार आपको क्लच प्लेट तब्दील करवाना पड़ेगी, या फिर थोड़े अरसे के बाद 1-2 माह के बाद फिर आपको बाइक को खुलवाना पड़ेगा। अगर ये सारे पार्ट्स मुकम्मल तौर पर चेकिंग अच्छे तरीके से की जाए और सारे पार्ट जो ख़राब होंगे वो हम अगर नए डाल देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बाइक 1 साल के अंदर अंदर आपने इस बाइक का क्लच प्लेट का कोई भी मसला आपको इंशाल्लाह जोन से ना वो ख़राबी पैदा नहीं करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्लच प्लेट किस तरह से आपने नहीं डलवानी है, किस तरह से चेकिंग करनी है, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्लच सिस्टम में काम करती हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको इजीली बताया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें। जो नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।